हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाठ्य योजना के बारे में। तो आज का हमारा पाठ्य योजना है कक्षा 9 के लिए। विषय है हमारा अर्थशास्त्र, प्रकरण है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए आज की पाठ्य योजना में हम लोग देखते हैं कि हमें पाठ्य योजना बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहले तो हमें एक दिनांक भरना है, कक्षा डालनी है, कालांश डालना है कि हमारा कौन सा पीरियड है, अवधि डालनी है कि कितने अवधि के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को विद्यालय का नाम के लिए भी जगह दी होगी, आपको विद्यालय का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाठ्य योजना को स्टार्ट करेंगे। तो उसकी सबसे पहले हमें शिक्षण बिंदु को लिखना है, टीचिंग पॉइंट को। तो हमारा आज का टीचिंग पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं। दूसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण, और तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष। ठीक है, प्राप्ति उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे, अचीव्ड ऑब्जेक्टिव में हम लोग डालेंगे, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य में डालेंगे हम लोग कि छात्रों को मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा विशेषताएं, गुण व दोष का प्रत्यास्मरण कराना। ठीक है, बोधात्मक उद्देश्य हम लोग का रहेगा छात्रों को मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण व मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष की व्याख्या कराना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग उद्देश्यों को भर लेंगे। उसके बाद हम लोग को भरनी है विधि प्रविधि। तो विधि हम लोग की रहेगी व्याख्यान विधि, क्योंकि हम लोग थ्योरी पेपर पढ़ा रहे हैं, जो कि हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम लोग को बच्चों को ज़्यादा व्याख्यान विधि पढ़ाएंगे। व्याख्यान विधि से बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, जब तक हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से डील करके बच्चों को बताते हैं, जो बच्चों के लिए समझने में आसान होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ को पढ़ाने के लिए, थ्योरी पेपर को पढ़ाने के लिए। प्रविधि रहेगी हम लोग की प्रश्न उत्तर कथन। जब हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जब बच्चों से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर को क्या चाहिए, बच्चों से एक दो प्रश्न पूछते रहे, जिससे टीचर को यह मालूम चल जाए कि बच्चे उनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग व्याख्यान विधि और प्रश्न और उत्तर कथन का यूज़ करेंगे। सहायक सामग्री हम लोग की रहेगी कक्षागत सामान्य उपकरण, चार्ट, लपेट, श्यामपट इत्यादि। ठीक है, पूर्व ज्ञान हम लोग बच्चों को देंगे। छात्र मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा विशेषताएं, गुण व दोष से संबंधित जानकारी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लेसन प्लान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हम लोग का उद्देश्य कथन बनता है। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिससे उनका उद्देश्य कथन बनेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो छात्र उत्तर देंगे 3। छात्रों से दूसरा प्रश्न करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से भाग होते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हम लोग छात्रों से प्रश्न करेंगे, वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व तथा सरकार स्वामित्व दोनों ही शामिल होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? जिनका छात्र उत्तर देंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी से हम लोग का उद्देश्य कथन बनेगा। बच्चों को हम लोग बोलेंगे कि आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, विशेषताएं, गुण व दोष का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों से पूछा, उसमें उसका उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था की जगह हम लोग यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। आगे है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो देखिए प्रस्तुतिकरण में हम लोग को क्या क्या कॉलम होता है। तो पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, टीचिंग पॉइंट का। दूसरा कॉलम होता है छात्र अध्यापक क्रिया का, पीपल टीचर एक्टिविटीज़। तीसरा कॉलम होता है स्टूडेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट कॉलम होता है हम लोग का विधि प्रविधि और सहायक सामग्री। किसी लेसन प्लान में देखिएगा विधि और प्रविधि के लिए कॉलम नहीं होता है, क्योंकि उसको हम लोग आगे ही भर चुके हैं। उसके साथ हम लोग का नेक्स्ट कॉलम रहता है श्यामपट कार्य के लिए, ब्लैक बोर्ड वर्क, और लास्ट कॉलम रहता है हम लोग का मूल्यांकन प्रश्न, इवैल्यूएशन क्वेश्चन के लिए। तो देखिए आज का हमारा इस जो लेसन प्लान है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, जिसमें हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा विशेषताएं। इसमें बच्चों से हम लोग कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं, जिसका छात्र कक्षा में उत्तर देंगे। ठीक है, इसमें आप लोग सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछने के बाद जिसका छात्र उत्तर देंगे, उसका विधि प्रविधि को भरिएगा, और ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाएगा पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिलन को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है,
इसके साथ मूल्यांकन प्रश्न हम लोग बच्चों से करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दूसरा करेंगे जनतांत्रिक नियोजन से आपका क्या आशय है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच्चों से करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। आगे छात्र अध्यापक कथन, टीचर स्टेटमेंट में छात्र अध्यापक बच्चों को मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब बताएंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था के विशेषताओं को बताएंगे। जब टीचर मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताएंगे उस समय छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में सुनेंगे। ठीक है, आगे का हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। ठीक है, इसमें बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जिनका छात्र उत्तर देंगे। इसमें बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जिससे पहला है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन से आपका क्या सही होता है। आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक समानताओं में क्या अंतर होता है। ठीक है, बच्चों से 2 क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हर पॉइंट में 1-2 क्वेश्चन हम लोग बच्चों से कर सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न में। अभी जो हम लोगों ने बच्चों के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण के लिए कुछ क्वेश्चन किए, विकासात्मक प्रश्न, उसी चीज़ को हम लोग बच्चों को बताएंगे। इसको बताने के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष। इसमें बच्चों से हम लोग कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या क्या दोष हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अपव्यय से आपका क्या आशय है। इसी तरह से बच्चों से कुछ हम लोग प्रश्न पूछेंगे। इसमें मूल्यांकन प्रश्न बनेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या क्या दोष हो सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों की सूची तैयार करें। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो दोष हैं उसका छात्र अध्यापक द्वारा कथन दी जाएगी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली में निम्न दोष पाए जाते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्योग पर अनेक प्रतिबंध लगे होते हैं, जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। निजी क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण का भय रहता है। निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों में उचित तालमेल न होने से हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। ठीक है, इस तरह हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष को बताएंगे, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर वो उसके बाद इसमें ब्लैक बोर्ड नहीं है और मूल्यांकन प्रश्न हम लोगों ने ऊपर बताया। इसी के बाद हम लोग का पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा, जो बच्चों से हम लोग करेंगे। जैसे पुनरावृत्ति में पहला प्रश्न हम लोग बच्चों से करेंगे, सरकार की भूमिका से आप क्या समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अस्थिरता अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बच्चों को हम लोग गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे, जिसमें हम लोग बच्चों को होमवर्क देंगे कि आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण व दोष पढ़कर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ समाप्त होता है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से आप लोग अपने पाठ्य योजना को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग इस वीडियो से हेल्प लेकर आप अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। ये मैंने बुक का पिक लिया हुआ है, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो कि पाठ्य योजना को किस तरह से तैयार किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह और भी बीएड के टॉपिक्स आप लोग को चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।